ख्वाजा मेरे ख्वाजा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, बड़ा दरबार लगता है मोइनुद्दीन चिश्ती का, बड़ा दरबार लगता है मोइनुद्दीन चिश्ती का। हमें नाम चलता है वो, हमें नाम चलता है मोइनुद्दीन चिश्ती का, मोइनुद्दीन चिश्ती का, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। कभी दर बंद हो जब जिंदगी के शहर में यारो, कभी दर बंद हो जब जिंदगी के शहर में यारो, कभी दर बंद हो जब जिंदगी के शहर में यारो, तो एक दरवाजा खुलता है मोइनुद्दीन चिश्ती का, तो एक दरवाजा खुलता है मोइनुद्दीन चिश्ती का। ख्वाजा जी मेरे राजा जी, मेरे ख्वाजा जी महाराजा जी, ख्वाजा जी मेरे राजा जी, मेरे ख्वाजा जी महाराजा जी। यहाँ सबकी भरती है जोलियाँ, ये दरे गरीब नवाज। नमस्कार, उदयपुर न्यूज़ की खास पेशकश धर्मरथ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी खुशकिस्मती हमें उस धरा पर ले आई है जहां एक तरफ विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है तो दूसरी ओर कौमी एकता की मिसाल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है, जहां न सिर्फ भारत बल्कि कई देशों के लोग यहां पर आते हैं, जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। हम आप पहुँचे हैं शाहजहानी मस्जिद में जो अजमेर दरगाह में स्थित है। कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने से पहले इस मस्जिद की नींव रखी थी ताकि ताजमहल की जो इमारत है वो बुलंदी पा सके। हमारे साथ यहाँ दरगाह से जुड़े कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करें। ये मस्जिद गरीब नवाज के बारगाह के अंदर सबसे खूबसूरत मस्जिदों में आती है जी। जब ताजमहल के लिए जब उन्होंने खुदाई करी, जो स्टोन आए निकल गए, तो उन्होंने बोला पहले बारगाह गरीब नवाज में इसको मैं पेश करना चाहता हूँ बतौर नजराने के जी। और शाहजहां बादशाह ने पहले यहाँ पर इस मस्जिद को तामीर कराया और बारगाह गरीब नवाज में चादर चढ़ाई और गरीब नवाज में जाके दुआ मांगी कि जो मैं इमारत बनाना चाहता हूँ वो उसमें मैं कामयाब हूँ और मैं गरीब नवाज की बारगाह में इस पत्थर का यूज़ पहले करूँगा ताकि मैं जो इमारत बनाऊँ वो कामयाब हो और सबसे खूबसूरत इमारतों में उसकी गिनती हो और शुमार हो। और गरीब नवाज के करम से जब वो ताजमहल बना कि वो अजूबों में शामिल हुआ। ये भी कहा जाता है कि ये मेन मस्जिद है, यहाँ पर जुम्मे की नमाज अदा की जाती है। मैन तो सारी मस्जिदें होती हैं, इबादत के लिए ही होती है। हाँ। लेकिन ये मस्जिद गरीब नवाज के बिल्कुल सामने है। हाँ। और ज़्यादातर लोग जो इबादत करते हैं यहीं बैठ के इबादत करते हैं और नमाज जो होती है यहीं सर 3 मस्जिदें हैं यहाँ तीनों में इबादत होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें पसंद करना बैठ के इबादत करते हैं क्योंकि गरीब नवाज का सरकार का गुम्बद शरीफ उनको नज़र आता है और एक इबादत में एक अलग लुत्फ आता है जो लोग इबादत करते हैं। अजमेर भारतवर्ष की गंगा जमनी संस्कृति का एक अनोखा स्थल है, जहाँ एक और तीर्थराज पुष्कर और दूसरी तरफ गरीब नवाज की दरगाह आपसी प्रेम और सौहार्द की ऐसी बयान पैदा करता है जो संपूर्ण विश्व के लिए एक उदाहरण है। गरीब नवाज का दरबार एक ऐसा दरबार है जहाँ सभी धर्म, संप्रदाय, जाति और वर्ग के लोग एक साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जहाँ आकर आध्यात्मिकता का ऐसा अनुभव किया जा सकता है कि किसी के बारे में कोई नहीं कह सकता कि वो किस धर्म से है। यह आज भी ख्वाजा साहब की एक जिंदा करामात ही है जो आने वाले श्रद्धालुओं में मानवता को धर्म से ऊपर रखती है। गरीब नवाज की दरगाह में जब आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पर दाएं और बाएं तरफ एक महिलाओं के लिए इबादत खाना बनाया गया है जहाँ पर महिलाएं इबादत किया करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जो दरगाह में काफ़ी समय से हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं उदयपुर न्यूज़ में आपका। कहा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब अजमेर की धरा पर पहुँचते थे तो लोगों को लगा था कि कोई दरवेश आए। दरबार गरीबनाज जब सरकार गरीबनाज हिंदुस्तान के अंदर में आए तो पृथ्वीराज चौहान का राज था और पृथ्वीराज चौहान ने ये कह दिया था कि एक ऐसा आदमी आएगा जो कि मतलब तेरे को जो है वो बैठने नहीं देगा। तो पृथ्वीराज चौहान ने सारे दरिया पे आना सागर के ऊपर में जो है पहरा लगा दिया था कि कोई भी आए उसको पानी नहीं दिया जाए।
तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए तो आपने अपने मुरीद को भेजा, हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह को भेजा कि जाओ हमारे लिए पानी लेके आओ। तो वहाँ जो दरोगा था उसने कहा भाई यहाँ पानी अलाउ नहीं है, यहाँ किसी भी परदेशी को पानी नहीं दिया जाता। तो आपने कहा कि जो है जाओ और जाके कहना कि पानी तुझे ख्वाजा पिया ने बुलाया। तो आपके छोटे से बर्तन के अंदर में वो सारा पानी जो है सिमट के, उस टाइप पे आना सागर छोटा नहीं था, आना सागर बहुत बड़ा था जी। वो सारा पानी जो है आपके प्याले के अंदर में आ गया और आपने वजू वगैरह किया, वजू वगैरह करके पानी वगैरह पी के, और जब दरोगा को ये हुआ कि भाई अगर मैं ये बता दूंगा कि आना सागर खाली हो गया है, तो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में आया और कहने लगा सरकार बादशाह को अगर ये खबर मिली कि मेरे को जो है पानी देने के लिए मना किया तो पानी खुद आपके पास चला गया, तो आप एक ऐसा वो करें जिससे कि जो है सब लोग खुश हो जाए, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा तो यहाँ का पूरा जो है ख़त्म हो जाएगा। तो आपने कहा जाओ और ये ले जाके दरिया में डाल देना, वो समुद्र वापस वैसा का वैसा हो जाए। तो ये बाबा जी के करिश्मे हैं जो कि 800 साल से चले आ रहा है दरबार गरीबनवाज के बारे में। और यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ सब समान है, यहाँ कोई धर्म नहीं है, कोई मज़हब नहीं है, यहाँ बाबा के श्रद्धालु सब है। यहाँ हिंदू मुसलमान पारसी ब्राह्मण सब लोग आते हैं और अपनी मुरादों के फूल पाके अपने फैज़ पाके और अपने घरों में जाते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां कई धर्म के लोग अमन चैन के साथ रहते हैं। वहीं इस देश में कई तीर्थ स्थल हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग अपनी मुराद लेकर आते हैं। एक ऐसी ही दरगाह राजस्थान के अजमेर में है जो ख्वाजा हजरत मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ख्वाजा के दरबार में हर आम से लेकर खास अकीदतमंद का पहुंचना सालों से बदस्तूर जारी है। करीब 800 साल पहले अरब की वादियों से मोहम्मद साहब के हुक्म पर पैदल यात्रा कर राजस्थान के अजमेर में आए और अना सागर के करीब ख्वाजा साहब ने अपना पड़ाव डाला। अजमेर पहुंचते ही बहुत सी करामातें ख्वाजा साहब ने दिखाई, जैसे अना सागर को एक प्याले में कैद कर लेना, जादूगर की तरफ से फेंकी गई चट्टान को अपनी उंगली से रोक लेना जैसी सैकड़ों करामात। और सबसे बड़ी करामात तो ये है कि ख्वाजा के दरबार में मांगी गई सच्चे दिल से मुराद कभी खाली नहीं जाती। तेरी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है कि मैं गरीब बड़ा और तू बड़ा गरीब नवाज है। इसी वजह से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पीएम मोदी, बराक ओबामा से लेकर बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स भी मन्नत मांगने और चादर चढ़ाने आते हैं। सभी दर बंद हो जब जिंदगी के शहर में यारो, सभी दर बंद हो जब जिंदगी के शहर में यारो, तो एक दरवाजा खुलता है मोइनुद्दीन चिश्ती का, तो एक दरवाजा खुलता है मोइनुद्दीन चिश्ती का। ख्वाजा जी मेरे राजा जी मेरे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। यहाँ आने वाला हर एक भक्त, हर एक अकीदतमंद बाबा के दरबार में एक समान है। भक्त यहाँ आते हैं, मन्नत पूरी होने पर चादर चढ़ाते हैं और मन्नत का धागा भी बांधते हैं। ख्वाजा जी मेरे राजा जी मेरे ख्वाजा जी महाराजा जी, ख्वाजा जी मेरे राजा जी मेरे ख्वाजा जी महाराजा जी, ख्वाजा जी मेरे राजा जी मेरे ख्वाजा जी महाराजा जी। गरीब नवाज के दर पर पहुंचने का ये रास्ता है। हम उसी रास्ते पर, उसी दरवाजे पर खड़े हैं जहां से भक्त जाते हैं और गरीब नवाज के दर्शन कर पाते हैं। हमारे साथ रेहान जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और इस दरगाह के बारे में जानेंगे। इस दरगाह के इतिहास को अगर देखा जाए तो क्या इतिहास है? दरअसल ये दरबार जो है 850 साल से ज़्यादा पुराना है जी। और ख्वाजा साहब यहाँ पर ईरान से आए थे। ईरान में संजय नाम से एक जगह है जहाँ पे आप रहा करते थे, आपके मकान थे, बगीचे थे। तो लेकिन वो जब राह खुदा में निकले, स्पेशल बात के ऊपर सब छोड़ के वो खिदमत खल्क में यानी मानव सेवा में इतने लीन हो गए कि बस उसके अलावा उन्होंने कुछ किया ही नहीं। और जब वो यहाँ आए तो उन्होंने तमाम जगहों को, स्थानों को छोड़ते हुए हिंदुस्तान को अपनाया, क्योंकि हमारे जो पैगम्बर थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनके इंस्ट्रक्शन थे उनको कि मुझे इस तरफ से यानी हिंदुस्तान की जानिब से मोहब्बत की खुशबू आती है।
तो उसी इंस्ट्रक्शन के तहत जो गरीब नवाज को उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिए कि आप हिंद की तरफ जाओ और हिंद में अपना कायम करो। तो ख्वाजा साहब यहाँ पर आए, अपना कायम किया यहाँ पर, वो तब से लेके आज तक लोग फैस निकाल रहे हैं इस जगह से। आप है फक्र ज़मीं नाज़ फलक यावली, नाज़ फलक यावली, शम्स कमर यावली, मुझे अजमेर लगे हिंद की हर एक गली, हाँ जी हाँ हर एक गली, हिंद की हर एक गली। भारत देवभूमि के साथ ही सूफी संतों का देश भी कहलाता है। इस धरती को अनेक सूफी संतों ने अपनी कर्म भूमि बनाया है, जिनके प्रेम, सांप्रदायिक सौहार्द और मानव मात्र की सेवा भावना ने संपूर्ण विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, जो आज के दौर में और भी प्रासंगिक है। इन्हीं सूफी संतों ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का एक विशिष्ट स्थान है, जिनकी दरगाह को सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारे का न केवल भारत में अपितु विश्व में सबसे बड़ा केंद्र कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ख्वाजा साहब ने जो अमन और प्रेम का संदेश दिया, उसका साथ उन्हीं के शब्दों में, लव टू ऑल, मैलिस टू नन, प्रेम सभी से, द्वेष किसी से भी नहीं। उनकी करामात से भी बढ़कर उनकी जीवनी ने, जिसमें निसहाय, निराश्रितों और समाज से वंचित बेसहारा जन से उनके प्रेम और सद्भावना का सागर था, उन्हें गरीब नवाज के नाम से मशहूर कर दिया। ख्वाजा साहब ने संदेश दिया कि एक इंसान को सूरज की शराफत, दरिया की तरह सखावत और जमीन की तरह तवज्जो करनी चाहिए। अर्थात मनुष्य का मनुष्य के प्रति प्रेम एक सूरज की तरह होना चाहिए, जो अपनी रोशनी बिखेरते हुए कोई भेदभाव नहीं करता, एक सागर की तरह दानवीर, दरिया दिली रखने वाला और जमीन की तरह विशाल, लेकिन प्रत्येक जीव के लिए समानता की भावना लिए हुए होना चाहिए। यही वो शिक्षाएं हैं जो 850 साल पहले भी महत्व रखती थी और आज इनकी महत्ता वैश्विक परिदृश्य में और भी बढ़ जाती है। दरगाह में बैठे एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या इतिहास है इस दरगाह का, और कहते हैं कि देश ही नहीं बल्कि हर देश, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। देखिए ऐसा है, ये वो इंटरनेशनल मकाम है जिसका तस्वुर आज हम बैठ के ये जो कर रहे हैं ना, 1000 साल बाद कर रहे हैं। गरीब नवाज को आए हुए 1000 साल हो गए। आप जब यहाँ आए थे इंसानियत का प्रचार करने, पैगाम लेकर के, उस ज़माने में ये तस्वुर भी नहीं था कि ये नक्शा ऐसा होगा। इसलिए गरीब नवाज को हिंदुस्तान में भेजा इसीलिए गया कि यहाँ पर अमन हो, इंसानियत हो, मोहब्बत हो, और सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत जिंदा रहे। तो गरीब नवाज यही मिशन लेके यहाँ आए और उन्होंने जो पैगाम दिया उसकी बदौलत आप देख रहे हो आज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग यहाँ मौजूद हैं। अब इसको मैं बहुत लंबी उसमें भी कह सकता हूँ, किताब भी पढ़ सकता हूँ, शॉर्टकट में भी कह सकता हूँ कि बांदाज़े नबूवत दीन की तबलीग फरमाई, बांदाज़े नबूवत दीन की तबलीग फरमाई, बाल्फाज़े दिगर पैगम्बर हिंदुस्तान ख्वाजा। जिस तरह दुनिया में पैगम्बरों ने आकर के इस्लाम यानी दीन की बात की, इंसानियत की बात की, इसी तरह आपने हिंदुस्तान में आकर के इंसानियत को ज़िंदा रखा। और ये मोहब्बत, ये भाईचारा था, रहेगा, चाहे अंग्रेज़ कितने आगे हुकूमत करके चले जाए, लेकिन हम भारतीयों के दिल से ये इंसानियत को नहीं मिटा सके, ये कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। हम इंसान थे, हैं और रहेंगे, और यही हमारा ख्वाजा साहब का पैगाम था और रहेगा।
कड़ाही है जिसे अकबर ने दरगाह में भेंट किया था। कहा जाता है कि अकबर की कोई संतान नहीं थी, लेकिन जब उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ तो उन्होंने दरगाह में आकर ये कड़ाही चढ़ाई। कहते हैं कि यहाँ पर जो भी पैसे अकीदतमंद यहाँ पर अदा करते हैं, उसी पैसे से यहाँ पर कढ़ाई में पकवान बनाए जाते हैं, भक्तों के लिए पकवान बनाए जाते हैं। एक उस काल का जीता जागता उदाहरण जो लोगों के मन में आज भी आस्था का केंद्र है, और इसी वजह से भारत ही नहीं बल्कि देश के हर कोने से दरगाह पर लोग अकीदत करने पहुँचते रहते हैं। ख्वाजा मेरे ख्वाजा ये दिल दीवाना लगता है, मोइनुद्दीन चिश्ती का ये दिल दीवाना लगता है, मोइनुद्दीन चिश्ती का। ख्वाजा जी मेरे राजा जी मेरे ख्वाजा जी महाराजा जी, ख्वाजा जी मेरे राजा जी मेरे ख्वाजा साहब जब अजमेर की धरा पर पहुँचे तो लोगों को लगा कोई दरवेश आए हैं जिनके चेहरे से खुदा का नूर बरसता है। यहाँ लोगों का आना बढ़ता गया, संख्या में इजाफा होता गया और लोगों के दुख दर्द ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दूर करते गए। ये दिल दीवाना लगता है, मोइनुद्दीन चिश्ती का। ख्वाजा जी मेरे राजा जी मेरे ख्वाजा जी महाराजा जी, ख्वाजा जी मेरे राजा जी मेरे ख्वाजा जी महाराजा जी, ख्वाजा जी मेरे राजा जी मेरे ख्वाजा जी महाराजा जी, ख्वाजा जी मेरे राजा जी मेरे ख्वाजा जी महाराजा जी। परमात्मा ने समय समय पर जनमानस के कल्याण के लिए कई सूफी और संत इस धरा पर भेजे। ये एक सूफी का संसार है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भी ये संदेश लोगों को दिया था कि वो 3 चीज़ों जैसे बने, जिसमें सूरज जो सबके लिए उगता है, पृथ्वी जो सबको सहन करती है और समुद्र जो सब कुछ अपने अंदर समा लेता है। उनका कहना था कि यदि दुनिया बनाने वाले से आप मोहब्बत करते हैं तो उसके बनाए हुए बंदों से भी प्यार मोहब्बत करें। आपसी भाईचारे का संदेश देती है धरती। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कभी दर बंद हो जब जिंदगी के शहर में यारो, कभी दर बंद हो जब जिंदगी के शहर में यारो, कभी दर बंद हो जब जिंदगी के शहर में यारो, तो एक दरवाजा